हमारा चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो हमारा पहला टॉपिक है कार्य वर्क। कार्य क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बल लगा दिया जाता है तो वह वस्तु विस्थापित हो जाती है जिसे किया गया कार्य कहते हैं। यानी कि अपन कोई भी वस्तु है उसमें बल लगाएंगे तो वो विस्थापित हो जाएगी या फिर अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएगी, तो उसको कार्य कहेंगे। अगर वस्तु विस्थापित नहीं होगी या फिर वो घूम फिर कर वापस यहीं आ जाएगी, जैसे अपन ने यहाँ से उसको भेजा, वो घूम कर यहाँ आ गई, तो उसका विस्थापन तो शून्य हो गया, तो कार्य भी क्या हो जाएगा? कार्य भी शून्य हो जाएगा, यानी कि इसने कोई कार्य नहीं किया। ये है कार्य। अगर अपन इसकी दूसरी परिभाषा देंगे या फिर बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा है इसकी, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अगर वस्तु विस्थापित नहीं होगी तो कार्य भी कुछ नहीं होगा। जैसे अपने पास ये कोई वस्तु है, अपन इस पर लगा रहे हैं फोर्स, इस पर अपन ने फोर्स लगाया। जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये वस्तु विस्थापित होगी, किधर होगी? बल की दिशा में। ये बल इधर लग रहा है तो ये इधर जाएगी, अगर अपन इसको इधर खींचेंगे तो इधर आ जाएगी, तो ये जो वस्तु है यहाँ आ जाएगी। इस वस्तु ने अपना स्थान चयन कर लिया, या फिर बोले अपन ये विस्थापित होगी, ऐसे स्थापित होगी। ये ऐसे क्या अपने पास विस्थापन है, ऐसा विस्थापन या फिर विस्थापित होगी। तो कार्य बराबर क्या आएगा? तो कार्य बराबर आएगा बल गुणा विस्थापन। तो कार्य को इंग्लिश बोलते हैं वर्क, और वर्क से लेंगे अपन W। तो W बराबर होगा बल का फोर्स F, विस्थापन हो जाएगा S। ये हो गया पास W बराबर F गुणा S। ये तो अपने पास है जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, अपना बल अलग लगेगा और विस्थापित अलग होगी, बल अलग लगेगा। या फिर थीटा कोण पर अपन को क्या लगाना है? बल लगाना है। अगर अपन इस वस्तु पर बल लगाएंगे, बल अपन इधर लगाएंगे थीटा कोण पर, इससे थीटा कोण पर, तो वस्तु विस्थापित तो इधर ही होगी, लेकिन बल कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में हो जाएगा W बराबर F S cos थीटा, थीटा बराबर क्या है अपने पास? कोण है। थीटा अपने पास कोण है। किसका कोण है? ये विस्थापन और बल के बीच का कोण है। ये तो मेरे पास। अपन बात करेंगे इसकी इकाई। अब हम बात करेंगे इकाई की। SI और MKS। SI MKS की बात करेंगे अपन, तो इकाई किससे बनती है? इकाई बनती है सूत्र से। तो सूत्र क्या है अपने पास? कार्य का सूत्र क्या है? सूत्र है अपने पास बल गुणा विस्थापन। तो SI पद्धति में बल को ले जाता है न्यूटन में, और विस्थापन यानी होती है दूरी होती है मीटर में। तो अपने पास आ गई इकाई न्यूटन गुणा मीटर। इस न्यूटन गुणा मीटर को ही क्या बोला जाता है? जूल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? जूल बोला जाता है। सीजीएस में बात करें तो सीजीएस में बल को ले जाता है डाई में,
ये सेंटीमीटर में, इसको बोला जाता है अर्ग, इसको बोलेंगे अपन अर्ग। ये अपने पास हो गया अर्ग। अगर FPS की बात करें अपने पास हो जाएगा ये पाउंड अर्ग गुणा फुट, ये अपने पास इकाई है। SI MKS में न्यूटन गुणा मीटर होगी, CBS में डाइन गुणा सेंटीमीटर होगी, जिसको अर्ग भी बोल सकते हैं और जूल बोल सकते हैं इसको SI को, और FPS में हो जाएगी पाउंड अर्ग फुट। काफी बार ये पूछ लेता है कि 1 जूल बराबर क्या होता है। 1 जूल बराबर होता है, एक बल लग रहा है अपने पास, सॉरी 1 न्यूटन का बल लग रहा है और 1 मीटर तक विस्थापित हो रही है वस्तु, तो इसको बोलेंगे 1 जूल। 1 मीटर का बल, 1 न्यूटन का बल लग रहा है और ये 1 मीटर तक विस्थापित हो जाए तो इसको बोला जाएगा 1 जूल। अगर एक अर्ग की बात करें तो एक डाइन बल, जब वस्तु पर एक डाइन बल लगेगा तो वो 1 सेंटीमीटर तक विस्थापित हो जाए तो इसको बोला जाएगा 1 अर्ग। अब जूल में और अर्ग में संबंध क्या होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। ओके, अब मैं कार्य से संबंधित कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ तुमको। कार्य से संबंधित कुछ एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति अपने सर पर 10 किलो का वजन लेकर 2 घंटे तक खड़ा है, 2 घंटे से खड़ा है, 2 घंटे से खड़ा है, तो किया गया कार्य होगा, तो किया गया कार्य होगा, तो इसका आंसर आएगा। देखो अपन को ये तो पता है कि अपन इसको तो बदल लेंगे, अपन इसको तो बदल लेंगे, 10 किलो को अपन बदल लेंगे किसमें, न्यूटन में। कैसे बदल लेंगे, 9.8 से गुणा कर दो इसको। अगर 10 किलो को 9.8 से गुणा कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 98 न्यूटन। अपने पास बल तो आ गया, लेकिन विस्थापन है क्या कहीं पर, वस्तु जहाँ पर खड़ी है, यानी कि उसने वजन लेकर खड़ा है 2 घंटे तक, तो वो वजन उसका वहीं पर ही है, यानी कि वस्तु में कोई विस्थापन नहीं हुआ, तो किया गया कार्य क्या होगा, जब विस्थापन ही शून्य है, विस्थापन ही शून्य है तो कार्य भी क्या होगा, कार्य भी अपने पास शून्य होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर 2 घंटे, 10 घंटे, 50 घंटे सर पर अपन कोई सामान लेकर खड़ा हो जाए तो उसको अपन कार्य नहीं मानेंगे। किसमें नहीं मानेंगे, साइंस में नहीं मानेंगे। अपन वैसे तो कार्य मानेंगे लेकिन साइंस में उसको नहीं मानेंगे। साइंस में चाहिए क्या, विस्थापन। अगर विस्थापन नहीं होगा तो वो कार्य नहीं माना जाएगा। दूसरा एग्जांपल है, इस वस्तु पर कोई 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है और ये यहाँ से यहाँ पर आ गई, यहाँ से यहाँ पर आ गई, दूरी है 10 मीटर, दूरी है 10 मीटर। तो कार्य बताओ, तो कार्य क्या होगा, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। बल कितना है, 5 न्यूटन, विस्थापन कितना है, 10 मीटर। तो अपने पास कार्य कितना हो गया, 50 न्यूटन गुणा मीटर या फिर 50 जूल, 50 जूल। अगला है, अब
अपने पास ये कोई वृत्ताकार मार्ग है, वृत्ताकार मार्ग है, यहाँ से कोई वस्तु को भेजा गया, यहाँ से कोई वस्तु को भेजा गया और बल था 10 न्यूटन, बल था 10 न्यूटन। और इस जो वृत्त है इसका एक चक्कर है 100 मीटर का, इसका एक चक्कर है 100 मीटर का। इसे जो वृत्त है पूरा या फिर इसके जो मार्ग की लंबाई है 100 मीटर की है और इस वस्तु को इस पर चलाया गया और 10 न्यूटन का बल लगाया। तो कार्य बताओ, तो कार्य बराबर क्या होगा? कार्य कब पूछा है? जब वस्तु एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो किया गया कार्य। तो किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या होगा? अगर अपन इसको हल करेंगे तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन होता है, बल अपने पास 10 न्यूटन है, विस्थापन कितना होगा? देखो जब भी कोई चीज अपने शुरुआती पॉइंट से वापस वहीं आकर रुक जाए, जहाँ से शुरुआत करती है और वहीं पर आकर रुक जाए तो उसका विस्थापन तो शून्य हो गया। विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। क्यों हो गया? ये वस्तु यहाँ से चली है और जब एक चक्कर लगाएगी पूरा तो वहीं पर तो खत्म होगा उसका एंड पॉइंट। तो जब वस्तु यहाँ से चालू हुई है वापस यहाँ पर आकर रुक गई तो उसने दूरी तो 100 मीटर तय करी है, लेकिन उसका विस्थापन शून्य है क्योंकि वो जहाँ से लगी थी चालू हुई थी वहीं पर आकर रुक गई। तो विस्थापन शून्य है तो कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। तो अपने पास कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। अगला एग्जाम्पल है 4 न्यूटन का बल उसके लगाए स्थान से 2 सेंटीमीटर दूरी तक गति देता है। यानी कि अपने पास कोई वस्तु है, उस पर अपन ने बल लगाया है। जब बल लगाया है तो उसने अपना स्थान चेंज कराया और 2 सेंटीमीटर तक गति करी है, उसने 2 सेंटीमीटर तक चले गई। तो अपन को बताना है कि उसने कितना कार्य किया है। अपने पास ऑप्शन दिए हुए हैं 8 जूल, बी है 0.8 जूल, सी है 0.08 जूल और डी है 80 जूल। तो पहले तो अपन ये देखेंगे सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो W बराबर 4 × 2 बराबर 8 जूल, जो कि ये गलत है। बहुत से बच्चे इसको इस हिसाब से करते हैं जो कि गलत है। क्यों गलत है? देखो सबकी इकाई अपन को जूल दी हुई है तो अपन को जूल में देना है और जूल बराबर क्या होता है? जूल बराबर अपन जानते हैं न्यूटन गुणा मीटर होता है। जबकि अपने पास तो यहाँ तो सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है। बल तो अपने पास है 4 न्यूटन में जो कि सही है, लेकिन विस्थापन किसमें है? विस्थापन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। अपन को तो उसको मीटर में बदलना है, तो मीटर में कैसे बदलेंगे? हमने पढ़ा है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? विस्थापन S बराबर हो गया 2/100 मीटर। 100 का भाग दे देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर में। अब मान रखो बल का मान 4 न्यूटन, बल का मान 4 न्यूटन गुणा विस्थापन है 2/100 मीटर। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो जाएगा 8 में है 100 न्यूटन गुणा मीटर। W बराबर हो जाएगा, मैंने तुमको पढ़ाया था भिन्न वाली प्रश्नावली में कि जब भी किसी संख्या के बटे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो जितनी जीरो होती है उतने ही पीछे से पॉइंट छोड़कर या फिर पीछे से इकाई से पॉइंट छोड़कर अपन को पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर 2 जीरो है तो अपन 2 अंक छोड़ेंगे, एक यहाँ पर अपन 0 मान लेंगे, फिर जाएगा 0.08। और न्यूटन गुणा मीटर क्या बोलेंगे? जूल। न्यूटन गुणा मीटर को क्या बोलेंगे? जूल बोलेंगे। देखो 2 जीरो थी तो मैंने इकाई अंक से 2 संख्या छोड़ी है। अगर अपने पास संख्या कम हो तो हम आवश्यक शून्य लगा लेंगे आगे,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और अपन अपना 10 वाला या फिर पॉइंट को लगा देंगे। उत्तर क्या है मेरे पास 0.08 जूल यानी कि सी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है अपन को कि जब भी उत्तर जूल में आए तो अपन को अपनी इकाई जरूर चेक करनी है कि ये वाली बल न्यूटन में होना चाहिए और दूरी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। बल न्यूटन में होना चाहिए और दूरी सेंटीमीटर नहीं मीटर में होनी चाहिए। बल न्यूटन में होना चाहिए और दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो इसलिए मीटर में बदलना पड़ेगा।